हाल ही में 2022 का आईपीएल खत्म हुआ। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हर ओवर के बाद एक स्पेसिफिक एडवर्टाइज प्ले होती थी और जिस एडवर्टाइज में जो आईपीएल में हर टीम के जो प्लेयर खेलते थे वो बोलते थे अरे वाह अरे वाह अरे वाह। अरे वाह। अनदेखी वैरायटी, अनसुने दाम, मीशो। अरे वाह। ये वाह वाह करने वाली कंपनी कौन थी, ये कहाँ की थी? दोस्तों, ये इंडिया की सबसे बड़ी सोशल ई कॉमर्स कंपनी मीशो थी। कुछ दिन पहले सोशल ई कॉमर्स यूनिकॉर्न मीशो ने एक बयान में कहा कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा उनके खिलाफ चलाए जा रहे एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन का उन्होंने पर्दाफाश किया है। साथ ही मीशो ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ उन लोगों को लीगल नोटिस भेजा है जिन्होंने कंपनी को बदनाम करने के लिए इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट किया था। क्या सही में कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या फिर मीशो का स्टार्टअप फेल होता जा रहा है और इससे ध्यान हटाने के लिए एक कंपनी ने ड्रामा किया? तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में मीशो की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर एक केस स्टडी पसंद आई तो केस स्टडी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सोशल ई कॉमर्स मीशो की जर्नी के बारे में। मैं हूं शिवराज पाटिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू फॉर यू। दोस्तों, हमारे देश में आईआईटी के स्टूडेंट्स ने देश को बड़े बड़े स्टार्टअप दिए हैं और आज का जो मीशो स्टार्टअप है इसकी भी शुरुआत आईआईटी दिल्ली के दो ग्रेजुएट स्टूडेंट ने की थी। मीशो की जर्नी की शुरुआत दिसंबर 2015 में विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने की थी। यह दोनों दिल्ली आईआईटी 2018 से लेकर 2012 तक में बैचमेट थे। स्टार्टअप को शुरू करने के पीछे इन दोनों दोस्तों का मकसद यही था कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की मदद करना और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना। साथ ही साथ इनका मोटो ये भी था कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना और भारतीय महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इंडिया में ऑलरेडी ई कॉमर्स में बड़े बड़े प्लेयर अच्छी फंडिंग लेके अपना मार्केट इस्टेब्लिश कर चुके थे, फिर भी मीशो ने ऐसा क्या अलग किया जो मीशो ने इस मार्केट प्लेस में अपनी अलग जगह बनाई? इसका आंसर छुपा है उनके बिजनेस मॉडल में। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, इनका जो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक बिजनेस मॉडल है इसमें मीशो ने कुछ चेंजेस किए। इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो मीशो छोटे व्यवसाय और व्यक्तियों को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइट के माध्यम से अपनी ऑनलाइन शॉप शुरू करने के लिए मदद करता है। इस बिजनेस मॉडल की सबसे हैरान करने देने वाली ये बात है कि जब सोशल ई कॉमर्स भारत में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो मीशो ने लीडरशिप की और सोशल ई कॉमर्स को इस इंडस्ट्री में एक अलग ही रिवॉल्यूशन लेके आया। अगर देखा जाए तो सोशल कॉमर्स पहले से ही फेमस हो गया था, लेकिन सप्लाई के लिए लिमिटेड एक्सेस, पेमेंट ऑप्शन की कमी, कस्टमर पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी कमियां इस बिजनेस मॉडल में थी। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि कितनी चुनौती का सामना मीशो ने किया होगा। उन्होंने अपने बिजनेस को इस चुनौतियों का सामना करते करते हुए ही सक्सेस बनाया। बड़े बड़े स्टार्टअप की शुरुआत किसी छोटे स्टेप से ही होती है। इसी तरह शुरुआत में उन्होंने फैशनियर नाम से स्टार्टअप शुरू किया और फैशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जैसे स्विगी में खाने के साथ किया, ग्रोफर्स ने किराना बाजार के साथ किया। बाद में उन्होंने महसूस किया कि लोकल मार्केट की फैशन पर ज्यादा पकड़ है और इसके वजह से इनका एक बिजनेस मॉडल नहीं चलेगा। फिर बाद में जब वे कोरमंगला में लोकल शॉपकीपर से मिले तब उन्होंने उससे कुछ बात की और उससे एक नया कंसेप्ट समझ आया और वह कंसेप्ट इस प्रकार से था कि लोकल दुकानदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप पर कई ग्रुप माध्यम से पहले से ही प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रहे थे। फिर उनके दिमाग की घंटी बजी और उसके बाद उन्होंने एक प्रोटोटाइप पर काम करना चालू किया। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन बनाया जो इस बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेके गया और इसके बाद फैशनियर बदल गया मीशो में। उन्हें रिस्पांस तो अच्छा मिला पर उनके पास अभी भी रेवेन्यू का कोई मॉडल नहीं था और कोई रेवेन्यू भी नहीं था। फिर बाद में उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां कोई भी दुकानदार अपनी फेसबुक लॉगिन का उपयोग करके अपना खुद का शॉप क्रिएट कर सकता है। फिर क्या था, इस बिजनेस के इनसाइड उन्हें मिलते गए
और देखते ही देखते इस आइडिया से उन्हें 6 महीने से भी कम समय में 10,000 से ज्यादा दुकानदार रजिस्टर हो गए। बाद में अपने बिजनेस मॉडल में और कमियों को सुधारते हुए सप्लायर और सेलर के बीच एक मीडिएटर काम करने का मीशो ने काम किया। यहाँ हम देखेंगे कि मीशो ने अपने बिजनेस मॉडल को फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से कैसे अलग बनाया। अब आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन मीशो ने यहाँ एक चेंज किया कि कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट उस वेबसाइट पे लिस्ट कर सकता है और कोई यूजर हो अगर उसे प्रोडक्ट पसंद आए तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेगा और जो वो लिस्टेड प्रोडक्ट है उस ग्रुप में शेयर करेगा। अगर किसी बायर ने वो प्रोडक्ट परचेस किए तो मीडिएटर का काम करेगा वो यूजर, और उसके अगेंस्ट उस यूजर को उस प्रोडक्ट का कुछ कमीशन मिलेगा। इसी तरह उनका बिजनेस मॉडल रन करता है। इसके लिए आप सोशल मीडिया पे मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हो, फेसबुक पे ग्रुप बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना सकते हो और वहां उन प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो। और अगर कोई यूजर वहां से प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका कुछ अमाउंट आपको कमीशन मिल जाता है। दोस्तों कहते हैं ना कि एक सही पासा और पूरा गेम बदल जाता है, और वैसा ही यहाँ पर हुआ। देखते ही देखते 5 सालों में $1 बिलियन वैल्यूएशन का माइलस्टोन अचीव कर लिया मीशो ने। शामिल हो गया देश के यूनिकॉर्न क्लब में। इनके 70% से अधिक ऑर्डर टियर 2 सिटी से आते हैं। कोरोना महामारी के दिनों में इन्होंने टियर 2 सिटीज पर ज्यादा फोकस किया और इन शहरों से इनका ऑर्डर शेयर जुलाई और दिसंबर 2020 के बीच में 67% से बढ़कर 72% हो गया। इन्होंने 4,500 से अधिक टियर 2 सिटीज के एंटरप्रेन्योर और जो सर्विसिंग कस्टमर है उनसे 500 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। साथ ही मीशो का दावा है कि उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से 13 मिलियन से अधिक एंटरप्रेन्योर के साथ वो जुड़े हैं और इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं। साथ ही इनका एंड्रॉयड और iOS पर ऐप भी है जहां कोई व्यक्ति अपना खाता मीशो के साथ रजिस्टर कर सकता है। और हम देशवासियों के लिए प्राउड फील होगा कि चाइनीज ऐप पर जब बैन लगा था तब मीशो ने अक्टूबर 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ई कॉमर्स ऐप बन गया था। फाइनली दोस्तों हम आते हैं कंक्लूजन पे। इस केस स्टडी से हमने क्या सीखा? इनके स्टार्टअप की पूरी जर्नी जानने के बाद एक बात तो तय है कि मीशो की सफलता केवल सफलता नहीं बल्कि दिन रात के मेहनत का नतीजा है। कैसे इन्होंने शुरू किया और इससे आज ये यहाँ इसे ये स्टेज पर लेके आए हैं। दोनों दोस्तों ने अपने आइडियाज पर काम चालू रखा, चाहे जैसी भी परिस्थिति उनके सामने आई, फिर भी वो कंटिन्यू लगातार उसी पर मेहनत करते रहे। अगर आपने नोटिस किया हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें जब महसूस हुआ कि हमारे बिजनेस मॉडल में कमी है तो उन्होंने उसे तुरंत बदल दिया, उसमें अपडेट लाया और मिलने वाले अपॉर्चुनिटी को लेवरेज किया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये जर्नी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। साथ ही कौन से पॉइंट है जिन्होंने आपको इंप्रेस किया वो भी आप मुझसे शेयर कीजिए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ एक केस स्टडी शेयर करना ना भूलिए। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में 2 बड़े ब्रांड है, एक है नायका और दूसरा है शुगर कॉस्मेटिक्स, और ये दोनों ब्रांड चलाती है एक पावरफुल महिला है। लेकिन कैसे एक कंपनी में इसमें एंट्री की और आज ये 2 लड़के इस कंपनी को चलाते हैं और नायका और शुगर कॉस्मेटिक्स के सामने एक बड़ी चुनौती तैयार की है। राइट वाली वीडियो देखोगे तो जान जाओगे। मिलते हैं अगले स्टार्टअप स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दिस इज शिवराज पाटिल साइनिंग ऑफ।